गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और इसमें मैं बात कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नेम है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या नेम है? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, इसको समझते हैं अपन। बेंजोइन कंडेंसेशन को देखो, इसमें क्या करते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं और दो मॉलिक्यूल किसके ले लिए अपन ने? ये ले लिए अपन ने, ये एल्डिहाइड के ले लिए। दो मॉलिक्यूल लिए और इसको न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रखा। न्यूक्लियोफाइल क्या है? Cn नेगेटिव। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज को देखेंगे। तो इस प्रोडक्ट को कैसे पता करेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लो, यहां पर ये CH, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें सबसे पहले Cn नेगेटिव को जोड़ो। Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसको जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और ये जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखो, यहां से ये बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहां पर ये होगा CH, ठीक है, ये O नेगेटिव, और यहां पर कौन जुड़ गया? Cn, ठीक है, ये जाके जुड़ गया। अब सुनना आगे क्या होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये जो है ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से और H इस पे जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो फिर क्या होगा? तो ये बन जाएगा, देखो कुछ ये बनेगा, यहां से ये बन जाएगा ये, और फिर यहां पर C और यहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और फिर क्या होगा? ये Cn, ये एज इट इज रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज। बताओ, ये बन जाएगा। फिर क्या करेंगे उसके बाद ये जो बना, इसकी रिएक्शन फिर करवा देंगे। दूसरे मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेंगे, ये ले लिया, ठीक है, और यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ये है एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐसे शिफ्ट करोगे तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, यहां से ये बन जाएगा, ये कुछ फॉर्मेशन होगा यहां पर होगा C और यहां पे OH, ठीक है, और यहां पर होगा Cn, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो यहां पर होगा CH और यहां पे होगा O नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, ये बताओ बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद यहां से हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहां से हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे शिफ्ट कर दो इस पे, ठीक है, इस पे शिफ्ट करोगे। तो इस पे जब शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? देखो, इस पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या होगा? C, और यहां पे क्या होगा? Cn, बताओ, और फिर इस पर आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और H को उस पे शिफ्ट कर दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा? OH, ठीक है, और क्या होगा? और यहां पर ये CH और ये रिंग यहां पे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये बन गया यहां पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब उसके बाद ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये Cn इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास बनेगा प्रोडक्ट, इससे कुछ ये बन जाएगा। देखो, इससे फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा? CH और ये OH, ठीक है, और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। देखो, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेंजोइन कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट बना। ये मैंने इसकी क्या बताई है? ये पूरी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है इसकी, कि कैसे मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म होती है इसमें। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, चलो मैकेनिज्म मैंने आपसे, मैकेनिज्म से पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आप शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे? शॉर्टकट में क्या आप टेक्निक काम में लोगे? तो शॉर्टकट में आप टेक्निक काम में लो, जैसे दो मॉलिक्यूल लो यहाँ पे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लो, ये दो मॉलिक्यूल ले लिया आपने, CH, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर ये लो, और एक और मॉलिक्यूल उठाओ, यहां से एक मॉलिक्यूल उठाओ, एक और मॉलिक्यूल उठा दो, ये एक मॉलिक्यूल उठा दिया, ये रहा एक और दूसरा मॉलिक्यूल।
दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो दो मॉलिक्यूल में दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ो और कुछ इस तरीके से जोड़ो। देखो जोड़ना ही बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CHO, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक काम करना है, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक जो है उसमें करना है, हाइड्रोजन को यहां से हटा देना है और यहां पे रह जाएगा क्या, यहां पे रह जाएगा सिर्फ C, ठीक है। और हाइड्रोजन को यहां से हटा देना है, ये हाइड्रोजन है, इसको हटाओगे आप और इसको हटा करके O पे लगा देना है, यहां पे लगा देना है O पे। तो हाइड्रोजन को यहां से हटा दो और O पे लगा दो, ठीक है। और O पे लगा के और फिर इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, बस फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। सिंपली आपको ये करना है। अब दूसरा कोई आपको मान लो कोई मैं और एल्डिहाइड दूं और उसका बोलूं कि इसका बेंजोइक कंडेंसेशन करके बताओ, तो आप इजीली कर पाओगे। देखो मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, एक एग्जांपल मैंने ये रखा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप शॉर्ट ट्रिक से इजीली कर लोगे कि ये बनेगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको छोटा सा एक काम करना है, बस मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो शॉर्ट ट्रिक यूज में लोगे और उससे कर दोगे। तो देखो जरा, अगर मान लो मैं ये लेता हूं, यहां पर दो मैंने ये ले लिए, दो और ये CH3CHO ले लिए, ठीक है। अब इनका बेंजोइक कंडेंसेशन करवाते हैं, ठीक है। बेंजोइक कंडेंसेशन, इनका कंडेंसेशन करवाते हैं। तो इनका कंडेंसेशन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वही Cl नेगेटिव की प्रेजेंस में इनको जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3 और फिर CH, ये डबल बॉन्ड O, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लो, यहाँ पर CH, ये डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक है। ये ले लो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनको जोड़ना है अपन को, तो एक काम करो, यहां से H को हटा दो और यहां से H को हटा करके इसके साथ क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। और यहां पर ये बॉन्ड, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं आपको और कोई दो एग्जांपल, यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलूं, यहाँ पर CH3CHO मैंने लिया है ना, इसकी जगह मैं आपको ले लूं यहाँ पे CH3 और CH2 और CHO ले लेता हूं, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं, वही Cl नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन हो जाएंगे, तो CH3 CH2 और CH, ये OH, और यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, बताओ ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। बस यही चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है, और ये वाली चीज। तो इस तरीके से अपन बेंजोइक कंडेंसेशन करवाएंगे। चलो ये बेंजोइक कंडेंसेशन के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो ध्यान से सुनना। इसके बाद जो अपन बात करने जा रहे हैं बेंजोइक कंडेंसेशन के बाद, ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और उसके बारे में हमने बात की। अब मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक और क्या बोलेंगे, एडिशन, ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन और रिएक्शन। तो देखें जरा इसको, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे SNAE रिएक्शन, SNAE रिएक्शन बोलोगे। SN का मतलब, SN देखो सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और A का मतलब है एडिशन, ठीक है, E का मतलब एलिमिनेशन और रिएक्शन, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए मैं बोलूंगा क्या, इसको बोलूंगा नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है, और शॉर्ट में बोलेंगे SNAE अभिक्रिया है। चलो ये क्या होती है, तो देखते हैं इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये जो रिएक्शन होती है SNAE जो रिएक्शन होती है वो यूजुअली, तो ये कौन देगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is given by, कौन बोलेंगे, NH3 देगा, और NH3 के अलावा और कौन देगा, NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव हैं वो देंगे, ठीक है, ये देंगे इस रिएक्शन।
NH3 देंगे और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो इस रिएक्शन को देंगे, ऐसे नहीं रिएक्शन को। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे देंगे, क्या होगा। देखो अगर मान लो जनरली मैं आपको ये बताऊं कि ये RC डबल बॉन्ड O और क्या है ये R है, ठीक है। चलो यहाँ पे H ले लेते हैं, H ये ले लिया। तो अब इस पर सबसे पहले आप क्या करवाओगे, NH3 की रिएक्शन करवाओगे। NH3 की रिएक्शन तभी होगी यहां पर जब आप pH जो रखोगे वो pH रखनी पड़ेगी आपको 4 to 5 के बीच में, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, स्लाइटली और क्या रखोगे एसिडिक मीडियम। स्लाइटली एसिडिक मीडियम अगर होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लो यहां पे एसिडिक मीडियम जो है वो ज्यादा रख दिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम रख दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं इस चीज को नॉट डाल के। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर ये आप लेते हो तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये होगा कि इस केस में जो रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हो तो इसमें अगर आप pH रखते हो तो pH 1 से 2 जैसे आपने रख दी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में NH3 जो होगा वो H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा और NH3 कंबाइन होगा H प्लस के साथ और कंबाइन होकर के फिर क्या होगा, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी। NH3 का इसके साथ जुड़ना जरूरी है, NH3 इस केस में H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा। आप जब बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम रखोगे तो H प्लस जो है वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर के रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। इसलिए आपको स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखना है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखोगे तो उस केस में ये बेस का काम करेगा और ये एसिड का काम करने लग जाएगा और इनकी रिएक्शन होगी, ना कि H प्लस के साथ NH3 जुड़ेगा उस केस में। तो देखो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे तो फिर क्या बनेगा, यहां से RC और इस पर आ जाएगा O नेगेटिव, ठीक है, और यहां पर H जुड़ा हुआ है और ये NH3, ठीक है, ये बना, ये बढ़ गया। चलो R ले लेते हैं, यहां पे R ही, तो ये R और ये R, ये बढ़ गया। अब क्या करेंगे उसके बाद, अब जो ये बना, ठीक है, ये जो बन गया, अब इसमें से एक हाइड्रोजन उठाओ, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, ये H, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे। अच्छा एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम है तो एक H प्लस यहां से उठा लो, H प्लस यहां से उठा लो, इसमें से ले लो, इसमें से एक H इधर शिफ्ट कर दो और इधर एक शिफ्ट करोगे H, तो ये क्या बन जाएगा RC और ये OH, ठीक है, ये OH हो जाएगा और फिर क्या होगा OH और यहां पर जो होगा ये R और ये क्या होगा NH2 रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा NH2। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या करोगे, यहां से जो है H2O बाहर कर दोगे आप, इसमें से क्या बाहर होगा H, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये OH बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये बाहर होने से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां पर C और 2 R जुड़े हुए हैं, एक R और एक R, ठीक है, और ये बॉन्ड जाएगा इधर, तो यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये NH, ये बन जाएगा। तो मतलब आप देखो, ये तो मैंने पूरी मैकेनिज्म से बताया आपको, ऐसे हो रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में याद रखोगे ऐसे, देखो ये सिंपली आपको ये याद रखना है कि RC डबल बॉन्ड ये R, ठीक है, और प्लस में होता है NH3, तो NH3 में से ऐसे करके आप निकालोगे, यहां से H2O का रिमूवल कर दोगे, ठीक है, इसको हीट करने पर, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखते हो तो, ठीक है, हीटिंग पे ये हो जाता है, तो यहां पर ये बन जाता है R और ये C और ये R और यहां पर डबल बॉन्ड और ये NH, ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये मैंने विद मैकेनिज्म बताया आपको कि कैसे इसमें H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है, तो ये इसलिए है, यहां पर ये किसका काम कर रहा है, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाकर के इसमें जुड़ भी रहा है और कोई चीज जो है वो क्या हो रही है, यहां से इलिमिनेट भी हो रही है, हट भी रही है। कौन हट रहा है, यहां से H2O का रिमूवल हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है
और न्यूक्लियोफिलिक क्या हो, और सॉरी एलिमिनेशन भी हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ भी रहा है और कोई चीज H2 यहां से निकल भी रही है तो एलिमिनेशन भी हो रहा है। इसलिए इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, इसमें एडिशन भी होता है और इसमें एलिमिनेशन भी होता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो अब मैंने आपको सिर्फ NH3 के साथ रिएक्शन बताई है, ये NH3 के अलावा अगर मान लो डेरिवेटिव्स लेते हैं NH3 के साथ, NH3 के अलावा तो क्या होगा, तो डेरिवेटिव्स क्या यूज कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव्स सुनो कौन कौन से हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ NH3, NH3 के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं जो काम में ले सकते हैं अपन, तो सुनना देखो डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 वो कौन कौन से जो अपन काम में ले सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करवाएंगे, लेकिन आपकी बार क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, उनके साथ करवा रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 के डेरिवेटिव्स क्या क्या ले सकते हैं, देखो NH3 के डेरिवेटिव्स लेंगे, नंबर 1 NH2OH, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल और क्या अमीन। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवा दो, देखो क्या होगा, यहां से ये लो, ये C, ये डबल बॉन्ड O और यहां पर R ले लो, इधर R ले लो प्लस, और यहां पर H2 और ये N और ये OH, ठीक है, क्या बाहर हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा H2O, ठीक है, हीट करने पर तो H2 बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा C और यहां पर R और ये R, ठीक है, और यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड और ये N और ये OH, ठीक है, ये कीटोन लिया था आपने, ये कीटोन लिया था, तो ये जो बोलेंगे इसको कीटोक्सिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कीटोक्सिन बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर मान लो आपने ये लिया, यहां पे एल्डिहाइड लिया, ठीक है, एल्डिहाइड लिया यहाँ पे, तो ये ले लिया सपोज, ये एल्डिहाइड है और यहां पर H2, ठीक है, NOH ले लिया, ठीक है, और इसको हीट कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर H2O बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलने पर यहां पर बनेगा C, ये R, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये NOH, इसको बोल देंगे एल्डोक्सिन। ये एल्डिहाइड से बना है, तो ये एल्डिहाइड से बना है, तो इसलिए अपन एल्डोक्सिन बोल देंगे इसको। चलो ये बात अपन ने की, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन है, पहला डेरिवेटिव लिया है अपन ने, क्या लिया है, यहां पर NH2OH लिया है, तो NH2OH जो लिया है हाइड्रोक्सिल अमीन जो लिया है वो उसके साथ रिएक्शन मैंने बताई आपको। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इसके बाद अपन बात कर रहे हैं दूसरी जो रिएक्शन है वो देखें। दूसरी जो रिएक्शन है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 में दूसरी 2,4-DNP, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। इससे पहले चलो हाइड्रोजीन लेता हूं सिर्फ, ठीक है, हाइड्रोजीन ले लेते हैं। हाइड्रोजीन जो है उसका क्या फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजीन को बोलते हैं अपन, हाइड्रोजीन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजीन को बोलते हैं NH2 और क्या बोलेंगे NH2, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, तो यहां पर ये लो, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये R और ये R और प्लस ये H2, ठीक है, ये N और ये क्या होगा यहां पर फिर होगा NH2, तो यहां से बाहर हो जाएगा H2 बाहर हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, ये है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन है ये, तो यहां से क्या बन जाएगा R, ये C, ये R, ये डबल बॉन्ड, ये N और NH2, तो ये बनेगा हाइड्रा और ये क्या बन जाएगा जोन, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोजन लिया और तीसरा ले रहा हूं फेनिल हाइड्रोजन, तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, फेनिल हाइड्रोजन, तो सुनना इसके केस में क्या करेंगे, ये R और ये C डबल बॉन्ड ये R, ठीक है, प्लस और यहां पर फेनिल हाइड्रोजन है तो NH2, ठीक है, NH2 को ऐसे करके लिख दो, यहां पर H2N
और ये NH और यहाँ पर ये है फेनिल हाइड्रोजीन की स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें से क्या निकाल दोगे, यहां से H2 निकाल दोगे, यहां से H2 निकालोगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये R, ये C और ये R, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये N और यहाँ पर NH और ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन बन जाएगा। ये फेनिल हाइड्रोजन बोल देंगे इसको क्या बोलेंगे, फेनिल और हाइड्रोजन, ये अपन इसको बोल देंगे। तो फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा इस तरीके से। तो ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई। अब सुनते हैं इसके बाद फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन देखो, इसके बाद फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, फोर्थ रिएक्शन जो है वो देखो, वो है अपन लेते हैं NH2, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, NH और ये NH2, ठीक है, ये ले रहे हैं। इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होगा, सेमी कार्बाजाइड के साथ यहां पर ले रहे हैं R और ये C डबल बॉन्ड, ये R और प्लस। अब देखो यहां से अपन निकालेंगे तो यहां से तो रेजोनेंस भी इन्वॉल्व है, इनको मत निकालो, आप यहां से निकालो, यहां से निकालोगे H2N और ये NH और ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां से ये निकाल दोगे आप, ये बाहर हो जाएगा और यहां से फिर क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा C, ये R और ये R, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड और ये N, ठीक है, और यहां पर NH और ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी और क्या बोलेंगे, कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजाइड है तो ये कार्बाजोन, इसमें कार्बाजोन लग जाएगा, बस लास्ट में जॉन लग जाएगा। अब देखो इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन देखना, यहां पर फिफ्थ रिएक्शन है, ये सेमी कार्बाजाइड लिया आपने, अब ले रहे हैं 2,4 और DNP, 2,4 DNP, ये टेस्ट भी है, ठीक है। ये 2,4 DNP जो होता है इसको बोलते हैं 2,4 और डाई नाइट्रो और क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो और फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल और हाइड्रोजीन। तो ये अपन इसको बोलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी, यहां पर ले लेते हैं R, ये C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है, और यहां पर इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहां से बनेगा H2N और ये NH, ठीक है, और ये यहां पर आप 2 NO2 लगाओगे, एक NO2 यहां पे लगाओगे, ये तो है 2 पोजीशन पे, ये 1 2 और ये 3 और यहां पर लगाओगे एक NO2, ठीक है, और इसको हीट कर दोगे तो फिर क्या होगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, H2O बाहर हो जाएगा और H2O बाहर होने पर क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा R और ये C और ये R और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये N, फिर क्या होगा NH, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो बनेगा यहां पर NO2, ठीक है, और इधर भी क्या आएगा NO2। तो ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,4 और डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बोल देंगे। और इसका जो आता है वो येलो पीपीटी आती है, इसकी येलो पीपीटी, ठीक है, और ये येलो पीपीटी जो आती है, ठीक है, वो ये बताती है कि ये बताएगी कि एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, तो ये बताती है। अगर मान लो कोई आपको एल्डिहाइड कीटोन के साथ कोई दूसरा सब्सटेंस दे दिया, कोई आपको या तो एक एल्डिहाइड दे दिया या कीटोन दे दिया, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है अननोन, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है क्या करोगे, आप उसमें क्या डाल दोगे, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन डाल दोगे, और 2,4 फेनिल डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, उस अननोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और येलो पीपीटी आ जाएगी। तो आप ये कंफर्म करोगे कि इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन था जिसकी वजह से येलो पीपीटी आई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो यहां से अपन लिख देंगे इस बात को, इस चीज को लिखेंगे क्या, कि अगर मान लो यहां पर कोई सब्सटेंस 1 है, सब्सटेंस कोई 1 है, ठीक है, और कोई सब्सटेंस 2 है, और यहाँ पे सब्सटेंस 2 जो है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता करना है। कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर, ठीक है, और ये मिक्सचर है, और इस मिक्सचर के अंदर
आपको पता करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 2,4 और DMP डाल दोगे, और 2,4 DMP डालने पर अगर येलो पीपीटी आ जाती है, क्या आ जाती है, येलो पीपीटी, येलो कलर आ जाता है, तो इसका मतलब कि इस मिक्सचर के अंदर ये कंक्लूजन निकालोगे, इन दिस मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में क्या है, उस मिक्सचर में एल्डिहाइड या फिर कीटोन इज प्रेजेंट, एल्डिहाइड और क्या होगा उसके अंदर कीटोन प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, ये कंक्लूजन आप निकालोगे। अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया, उसके अंदर कई सब्सटेंस हैं और आपको बोला कि बताओ इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, तो क्या करोगे, उसमें 2,4 DMP डाल दोगे, और ये डालते ही येलो पीपीटी आ गई, तो आप बोलोगे कि सर जो आपने हमें मिक्सचर दिया है उसके अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है, ऐसे हम पता कर लेंगे। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई यहां से। अब आओ दूसरी चीज पे। ये मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको आपको अलग से डालना है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम है बैकमान, जिसको बोलते हैं बैकमान, और क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, और कहां से पूछा गया है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बैकमान रीअरेंजमेंट को समझते हैं, ये बैकमान रीअरेंजमेंट क्या है, तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो इसमें ऐसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये ले लो, ये ले लिया अपन ने, ठीक है, ये जो है ये डबल बॉन्ड NOH, ये कोई ऑक्सिजन है, क्या है ये, ऑक्सिजन, ठीक है, ये कोई ऑक्सिजन है। इस ऑक्सिजन पर क्या करवा रहे हैं अपन, इस ऑक्सिजन पर H+ का एडिशन करवा रहे हैं। मैं मैकेनिज्म से आपको बता रहा हूं सारी चीजें इसमें क्या हो रही है, आप एक एक चीज को देखना। तो H+ इस पे ऐड करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहां पर एक R रख देते हैं, एक R' रख देते हैं, तो देखो ये होगा, ये ऑक्सिजन कौन सी थी, कीट ऑक्सिजन बोलते हैं इसको, तो यहां पर ये होगा RC और ये R', ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये N, और यहां पर H+ जाके जुड़ जाएगा किस पर, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, तो यहां से जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रह नहीं पाएगा, और ये रह नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, H2O यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O बाहर होगा, इधर से ये कोई ग्रुप है R', वो क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचेगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास जैसे ही पहुंचेगा, तो फिर ये बनेगा RC, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, R ने इलेक्ट्रॉन ले लिए R' ने, और यहां पर क्या आएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है एल्किल ग्रुप माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप और ये माइग्रेशन हो रहा है। ये एल्किल ग्रुप जो माइग्रेशन हो रहा है ना, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताता हूं मैं आपको, वही तो काम की चीज है, वहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बताता हूं मैं आपको, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। होता क्या है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, होता है कि यहाँ से जो ग्रुप हटेगा ना, ये कोई एल्किल ग्रुप होगा, तो कौन सा जल्दी हटेगा। यहाँ पर अगर मान लो आपके सामने दो अलग अलग ग्रुप रखे जाए, यहाँ पे CH3 है, इधर C2H5 रखा जाए, तो कौन सा ग्रुप जल्दी माइग्रेट करेगा, तो जिसके माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसकी माइग्रेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, उसका बोलेंगे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज्यादा है। तो वो ही बता रहा हूं मैं आपको, वो आपको याद रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। तो ये बैकमान रीअरेंजमेंट हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे क्या, बैकमान पुनर्विन्यास है। चलिए अब देखें आगे, ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी और एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो सुनना, यहां पर जो बोलेंगे अलग अलग आप रख सकते हो, H का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का होता है, ठीक है, फिर किसका होता है, फिर 2 डिग्री एल्किल ग्रुप का होता है, और फिर फिनाइल का होता है, और फिनाइल के बाद
फिर 1 डिग्री का होता है, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का, और फिर CH3 का होता है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपको याद रखना है। अब आपके सामने मान लो 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है और कौन सा मान लो 1 डिग्री है, तो आप 2 डिग्री का क्या करोगे, यहां से माइग्रेशन करोगे। यहां पे मान लो 1 डिग्री है और यहां से 2 डिग्री मान लो 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, तो इसको हटाओगे क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। यही तो बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से आपने इसको हटा दिया, R डैश जो है ये यहां से हटके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ये जुड़ेगा तो जुड़ने पर क्या बनेगा, ये N और ये R डैश, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये जो बना, ठीक है, ये बना, इस पर फिर वापस क्या करेंगे, वाटर का अटैक करवाएंगे। अब वाटर का अटैक होगा इस पे, वाटर पे ऑक्सीजन पे लॉन पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे लॉन पे ये वाटर निकला ना यहाँ से, वही इस पर क्या करेगा, अटैक मारेगा। और बताओ अटैक किस पे मारेगा, अटैक मारेगा इस कार्बन पे। क्यों मारेगा बताओ, इसलिए मारेगा क्योंकि इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन चाहिए साहब इसको, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लो दे दो, यहाँ पर R, C और ये OH2+, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा डबल बॉन्ड, ये N और ये क्या होगा R डैश, ये बन जाएगा, बताओ इससे, ठीक है। ये H2 का अटैक मारेंगे इस पे, तो फाइनली जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखें उसके बाद वापस क्या करेंगे, वापस यहां से फिर हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहां से किसको निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन बाहर निकल के नाइट्रोजन की शरण में जाएगा, और नाइट्रोजन की शरण में पहुंचेगा तो फिर ये बनेगा R और ये C, और यहां पर रह जाएगा OH रह जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये N, और इसके शरण में पहुंचा, इसके साथ जुड़ गया, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर देगा इसको, और देगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बताओ आएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां से आ जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन को, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद फाइनल क्या होगा, इसके बाद होगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले जोगे, और यहां से ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से फाइनली क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा R, C और ये OH, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, और जैसे ही ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, और यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो मतलब यहां से अब हाइड्रोजन परमानेंटली क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड और ये NH, और ये क्या बन जाएगा R डैश, ये इसका बैकमान रीअरेंजमेंट हुआ, ये क्या हुआ, इसका बैकमान रीअरेंजमेंट हुआ। मतलब अगर आप रिएक्शन रखते हो, ये इस पे H+ रखते हो, और क्या रखते हो, और वाटर रखते हो, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है आपको। तो आप एक अगर मान लो एक शॉर्टकट आपको बोला जाए कि ये कोई रिएक्टेंट है और इसका बैकमान रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं, और ये इससे बन रहा है रिएक्शन, आप ये लिख रहे हो सपोज ये R, ये C और ये R डैश, ये डबल बॉन्ड, ये N और ये OH, ठीक है, ये है, और इस पर क्या करवा रहे हो, H+ एसिड की प्रेजेंस में H2O का एडिशन करवा रहे हो, तो फाइनल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो इससे वो ये बना रहे हो, यहां से R, ये C डबल बॉन्ड O और ये NH और ये R डैश, ये बन रहा है इससे। तो क्या चेंज देख रहे हो आप, चेंज यहां से देख रहे हो, OH को हटा रहे हो यहां से, और R डैश को इधर नाइट्रोजन पे ला रहे हो, R डैश को किस पे ला रहे हो, नाइट्रोजन पे ला रहे हो, ठीक है, और R डैश को नाइट्रोजन पे ये लिया है, और एक H और लगा दिया यहाँ पे, और बाकी इस पे ऑक्सीजन लगा दोगे, इस पे, इस कार्बन पे। चलो अब मैं आपको बताता हूं, अब ऐसा आपको करना है, ट्रिक क्या काम में देनी है, यहाँ पे जो भी R डैश है ये जो ग्रुप, इसको यहां से हटाओगे, इस नाइट्रोजन पे लगाओगे, ठीक है, ये लगा दिया, और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन और जोड़ दोगे इस पे, और इस कार्बन पे क्या जोड़ दोगे, डबल बॉन्ड को जोड़ दोगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जरा इसका बैकमान रीअरेंजमेंट करके बताओ कि क्या बनेगा। मैं यहां पे ले रहा हूं, ये ध्यान से बताना मुझे, इसका बैकमान रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है आपका ये वाला
ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O और फिर NH2 और ये OH, ठीक है, ये ले रखा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, मैं बना देता हूं यहां पे। यहां पर NH2OH है, ये दे रखा है, इसको हीट कर रहे हैं, फिर एसिडिक मीडियम रख रहे हैं और फिर वाटर रख रहे हैं, और फाइनल आपसे पूछ रहे हैं कि यहां पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है A, ठीक है, A बन रहा है और इसका फिर पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, और इसका पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, तो फिर इससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है B, ठीक है, और B एक पॉलीमर है, B के बारे में बोला जा रहा है कि एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट यूज है। चलो अब यहां पे इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो जरा, यहां पर ये डबल बॉन्ड O है, NH2OH इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आएगा, यहां से ये H2 और ये NOH, और यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सिन बन जाएगा, ऑक्सिन बनेगा, यहां से ये बन जाएगा, ये देखो यहां से ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये N और ये OH। अब जरा देखो ये ऑक्सिन बन गई, ऐसे जैसे आपने इसको चेंज किया है वैसे इसको चेंज कर दो। यहां से क्या करेंगे, यहां से अगर आप करते हो तो सबसे पहले एक बात बताओ, नेगेटिव से चलते हैं तो सबसे पहले H+ जाके जुड़ जाएगा, इस पे H+ जाके जुड़ेगा तो यहां पर OH2+ बनेगा, OH2+ बनेगा तो ये ग्रुप यहां से हटेगा, और ये हटते ही फिर जो है ये हटेगा यहां से, और ये हटते ही फिर इलेक्ट्रॉन को ऐसे हटाने पड़ेंगे, ये ग्रुप को इस पे जोड़ना पड़ेगा, तो इसको इस पे जोड़ोगे तो फाइनल क्या बनेगा, ये देखो N, फिर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर ये सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, और फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन, उसको फिर किस पे जोड़ देंगे, नाइट्रोजन पे जोड़ देंगे, इस वाले कार्बन को नाइट्रोजन पे जोड़ देना है सीधा आपको, ठीक है, ये कार्बन है, इसको इस पे जोड़ देना है, ठीक है, इस कार्बन को सीधा इस नाइट्रोजन पे जोड़ना है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव को बराबर इस नाइट्रोजन पे जोड़ देंगे, सीधा इस पे जोड़ेंगे तो ये रिंग ऐसे बन जाएगी, ये बन गई। फिर उसके बाद क्या करोगे, इस कार्बन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, इधर से शिफ्ट हुए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर वाटर का अटैक करोगे इस पे, और इस पे वाटर का अटैक करेंगे तो फिर फाइनल क्या बन जाएगा, यहां से मैं यहीं पे कर देता हूं, वाटर का अटैक कर देंगे, तो वाटर का अटैक करेंगे तो ये बनेगा, H2 जुड़ जाएगा इस पे, और H2 जुड़ेगा तो यहां से H निकल जाएगा, ठीक है, ये H निकलेगा, और H निकलने के बाद वो H जाके जुड़ जाएगा इस पे जाके जुड़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फिर क्या करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे, सेम वही मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं, एक बार आप उसकी मैकेनिज्म देखो, चेक करो क्या मैं वही स्टेप काम में ले रहा हूं, और उसी मैकेनिज्म से आप इसको ट्राई करो खुद करने की, हो जाएगा सेम, ठीक है, सेम मैकेनिज्म जो वाली मैंने इसको सॉल्व किया वही मैकेनिज्म आप काम में लो, सेम जो है मैकेनिज्म, और उससे सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहां से फिर फाइनल बनेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ये NH, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, नाइट्रोजन ले लेगा, ठीक है, और लेने के बाद ऐसा सीन बनेगा कि देखो एक बार यहां पर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है यहां पर NH है, ये NH है, ये जुड़ा हुआ, और फिर बाकी का ये रिंग है, ये बाकी की रिंग जुड़ी हुई है यहां से, तो ये बाकी की जो रिंग जुड़ी हुई है ये ऐसे जुड़ी हुई है, तो देखो यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गई आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा, तो इसको आप एक काम करो, इसको कर दो 7 में, ये 7 कार्बन की रिंग बन, ठीक है, मतलब 7 मेंबर की रिंग बन गई। अब यहाँ पर ये क्या करोगे, इसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन करवाओगे, ये तो आपका A बना है, इस A को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, क्या बोलते हैं इसको, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, और ये कैप्रोलैक्टम होता है, और इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन, तो इसका पॉलीमराइजेशन जो है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, H3O+ लेते हैं, यहाँ पे H3O+ लेते हैं, और इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन होने से इसको ये बीच में से यहां से टूट जाएगा,
और यहां से टूटेगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहां पर जो है कार्बन कितने 1 2 3 4 और 5 कार्बन रहेंगे तो CH2 का होल 5 रहेगा और क्या रहेगा यहाँ पे NH रहेगा, ठीक है, और ये इस तरीके से और होल N ये बनेगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जी नायलॉन, और क्या बोलेंगे इसको 6 बोलेंगे। नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वो पॉलीमर है जिसका फॉर्मेशन बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, ये जो रिएक्शन थी जो मैंने बताई बेकमान रीअरेंजमेंट बताई आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऑक्सीडेशन बताता हूं। ऑक्सीडेशन किसका, कीटोन्स का। तो ये सारा बेकमान रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखें जरा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, कीटोन एंड एल्डिहाइड इनका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो देखो कैसे होगा, इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो जी कैसे होगा ऑक्सीडेशन कीटोन और एल्डिहाइड का। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बोलता हूं बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा जिसको, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेयर और विलीजर और ऑक्सीडेशन, ये मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो इसको, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। ये अपन ने ले लिया, ये अपन ने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, ठीक है। इस कीटोन की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O OH इसके साथ करवा देते हैं। इसको चलो R' ले लेते हैं। ये क्या है, पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी और क्या बोलेंगे इसको एसिड, पर ऑक्सी एसिड है। तो ये पर ऑक्सी एसिड जो है भाई, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब यहां O मत लगाओ, तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, O लगते ही ये पर ऑक्सी एसिड बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन को मैं कर रहा हूं विद मैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन। तो देखो क्या होगा, यहां से ये करोगे, ये डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, ये R, और फिर क्या होगा यहाँ पे ये R' और ये C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो लेगा, कौन ले लेगा, यहां से ये ले लेगा, ये O ले लेगा, ठीक है, और O लेकर के H जो है वो जाके जुड़ जाएगा किस पे, H तो जुड़ जाएगा इस O पे, ठीक है, और ये O नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा इस पे। तो ये O नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा R और C और यहाँ पर OH, H तो इस पे जाके जुड़ गया, ठीक है। और फिर ये क्या होगा बताओ, R, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा O, ठीक है, और यहाँ पर CO, एक O ये रहा, ठीक है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा R', इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया। अब क्या करोगे इसके बाद, ये ग्रुप आपने जोड़ दिया, ये पूरा का पूरा O नेगेटिव जो है उसको आपने इधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो अपन बात करें यहां से बात करें, तो अब यहां से आप एक काम करोगे, यहां से एक काम करोगे, ये जो बढ़ गया आपका, देखो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूंगा तो RCO और क्या बनेगा OR, ठीक है, और यहां से एक ऑक्सीजन जाकर के उसमें निकल जाती है, यहां से इधर जाके जुड़ जाती है, और इधर जाके जुड़ेगी तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर RCOR बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, और प्लस में यहां पर जो रह जाएगा वो रह जाएगा R', ठीक है, R' और क्या रहेगा यहाँ पे R' के अलावा और COOH ये रह जाएगा, ठीक है, R' COH रह जाएगा। अब क्या करोगे इसके बाद, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में। चलो